हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ बज क्लास 4 एंड चैप्टर 6। नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है सर्कल है ये। ठीक है, कोई भी फुल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? होल। ठीक है, तो ये सर्कल क्या है? होल मीन्स हो जाता है कि ये कहीं से भी कट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको पार्ट में कर देते हैं, जैसे ये रेड कर दिया, येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया, तो क्या हो गया? ये 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, बिल्कुल से 4 इक्वल पार्ट में क्या होता है? पार्टीशन हो जाता है इसका, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ अ होल। अगर हम येलो कलर, वी टेक आउट येलो कलर इन दिस, तो क्या हो जाएगा? येलो इज द पार्ट ऑफ ए होल। और फिर येलो कलर का फ्रैक्शन क्या होगा? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस येलो कलर की वैल्यू क्या है? दैट्स वाई वी यूज फ्रैक्शन। जैसे अभी हम कहते हैं जनरल वे में कि देखिए ये मैंने 4 पार्ट किए हुए हैं। इफ़ आई वांट टू टेक येलो कलर, इट मीन क्या कर रही हूँ मैं? आई एम टेकिंग 1/4 ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो हाउ इट वर्क आई विल लेट यू नो। नाउ हेयर बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शन इज अ इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। व्हाट मीन? जैसे कि दिस इज ए सर्कल एंड आई डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 1 2 3 4। ठीक है, एंड इफ आई वांट, ये देखिए ये शेडेड पार्ट है ना, इफ आई वांट टू टेक दिस पार्ट, ठीक है, मैंने ये पार्ट यहाँ से निकाल लिया, तो आपका फ्रैक्शन कितना रह जाएगा? योर फ्रैक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये रहेगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो दिस इज योर रिमेनिंग फ्रैक्शन। आपका इतना फ्रैक्शन तो बचेगा क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने टेक आउट कर लिया है, ले लिया है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इस पार्ट का? इस पार्ट का बेसिकली जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 1/4। कितना होगा? हाउ मच? 1/4। क्यों होगा हाउ 1/4 होगा? क्योंकि पहले तो हम चेक करेंगे हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो जितने भी टोटल इक्वल पार्ट्स होंगे वी विल राइट डाउन। ठीक है, हम उनको नीचे लिखते हैं। एंड द पार्ट वी टेक आउट, अगर मैंने यहाँ पर 1 पार्ट लिया है तो 1 लिखूंगी, 2 पार्ट लिए हैं तो 2 लिखूंगी। इट मीन हाउ मेनी पार्ट आई एम टेकिंग, आई विल राइट ऑन अपर साइड। ठीक है, तो आई एम टेकिंग ओनली 1 पार्ट, तो मैंने क्या लिखा है? 1/4। अब 1 क्या होता है? दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर इन मैथमेटिक्स, इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। एंड इन मैथमेटिक्स टर्म जो 4 होगा दैट विल बी डिनोमिनेटर। तो हमेशा फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हो जाता है द पार्ट्स वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम इक्वल पार्ट, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देर आर सम टर्म्स, 1/2 मीन हाफ। ठीक है, 1/2 मीन्स हाफ। अगर जैसे ये आपका सर्कल बना हुआ है एंड आई एम टेकिंग 1/2, ये हाफ हो जाएगा ना, तो इसको हम लिखेंगे ये फ्रैक्शन में, ये जो लिखा जाता है दैट इज फ्रैक्शन। 1/2, 1/4 क्वार्टर, जैसा मैंने भी आपको शो किया था, दिस इज द क्वार्टर। एंड 1/3 1/3। ठीक है, 1/3 कैसे? जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कितना है? 1/3। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्क्वायर है और इसके 3 पार्ट कर दिए, क्योंकि नीचे वाला जो होता है पार्ट, जो डिनोमिनेटर होता है, वो ऑलवेज शो द टोटल इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो टोटल इक्वल पार्ट कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग ओनली 1, इसको मैंने शेडेड कर दिया। जब शेड किया तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 3 पार्ट किए गए हैं एंड आई एम टेकिंग 1 पार्ट फ्रॉम देम, तो आपका हो जाएगा 1/3। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। देयर आर टू टर्म्स more like and unlike fraction. Like means unlike fraction, तो हमें ऐसे याद करेंगे। like means होता है, क्या हो जाता है? like means सेम डिनोमिनेटर,
वैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए, सेम मीन्स इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो फॉर एन एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/2 नहीं होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, 3/2, 4/2, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में। आगे और हम पढ़ेंगे लेटर, तो अभी हो जाएगा का लाइक फ्रैक्शन। क्यों लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर शुड बी डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन में, 2/3, 5/4, 6/9, क्योंकि देखिए 3, 4 ऑल आर डिफरेंट है ना, ठीक है, ऑल आर डिफरेंट, 3, 4, तो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है आपका डिफरेंट। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से कलर हाफ 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए कैसे करेंगे, 1/2, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड दे आर सेइंग कलर हाफ, हाउ मेनी, कलर हाफ में बात कर रहे हैं ना, 1/2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 पार्ट कैसे हो जाएंगे, 2 आपके जो है कलर्ड होंगे, 2 अनकलर्ड होंगे, बट दे आर सेइंग 1/2, ठीक है। तो सिंपल सा इसके 2 जो पिटल्स है वो क्या हो जाएंगी, कलर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। नाउ हेयर यहाँ पर भी 1/2 करना, हाफ करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, इसका हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 को कलर कर देंगे, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये 3 जो है आपके कलर हो जाएंगे। कलर 1/4 का मीन होता है 1/4, ठीक है। हाउ वी विल डू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 पार्टीशन किए गए हैं, ठीक है, और इसका 1/4 निकालना है, तो हम सिंपल सा देखते हैं इसको, 1 and 2, ये दिस 1 एंड दिस 1, इफ वी डू 1, 2, ठीक है, तो इसका 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, अगर हम इसको लेंगे तो दिस इज योर 1/4, ठीक है। नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 का 1/4 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 8 का 1/4 2 हो जाएगा, कैसे करेंगे, कितना होगा इसमें कलर, दिस 1 एंड दिस 1, दिस इज द 1/4, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/4। कलर 1/3, क्वेश्चन नंबर 3, कलर 1/3, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 3 पार्ट हो उसमें से अगर 1 ले लेते हैं दैट इज 1/3, तो इसको हम ओनली 1 पिटल्स को कर देंगे, दिस इज 1/3। यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, तो कितना हो जाएगा 1/3, 9 का 1/3 3, कैसे करेंगे 9 का 1/3 3, क्योंकि हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है, 9/3 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप स्क्वायरल्स को 3 स्क्वायरल्स को कलर कर दिया, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, यू कैन डू इन योर बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमरेटर होता है अपर साइड, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल। देखिए 1, 2, 3, 4, फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट कितने हैं, हाउ मेनी 2, तो 2 लिखेंगे, एंड टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन अनशेडेड पार्ट कितने हैं 2, एंड टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं 4। यहाँ पर आते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो शेडेड पार्ट कितने हैं 2/6, अनशेडेड पार्ट निकालेंगे 4/6, ठीक है। कम हियर,
शेडेड पार्ट, टोटल पार्ट 1 2 3 4, 4 शेडेड पार्ट 1, यहाँ पर अनशेडेड पार्ट 1 2 3, come here, look at here, how many 1, the upside 2 3 4, how many 4, और ये क्या है, व्हाट इज दिस इज ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/3 एंड अनशेडेड शेडेड में हो जाएगा 2/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाउ मैनी हाफ मेक 3 होल्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन बी, हाउ मैनी क्वार्टर्स मेक्स 8 होल्स। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मैनी हाफ मेक 3 होल्स, ठीक है। तो 1 होल के लिए, होल मीन्स कुछ भी मान सकते हैं, हमने एक सर्कल मान लिया, इसका हाफ, ठीक है। तो कितने हाफ हो जाएंगे इसमें, ये हाफ हो गया, 1 हाफ 2 हाफ, ठीक है। तो 2 हाफ मिलके बनाते हैं 1 होल, ठीक है। 1 होल बनाते हैं, तो हाउ मैनी 3 होल्स कब बनेंगे, ठीक है। 3 4 मैं नेम दे रही हूँ, 1 2 से 1 होल, 3 4 से 1 होल एंड 5 6 1 2, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 3 होल्स के लिए आपके, 6 हाफ। हाउ मैनी, 6 हाफ बता दिया मैंने कि जो हाफ होता है 1/2 होता है। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हो जाएंगे 2 हाफ, तो 2 को कंप्लीट करने के लिए हो जाएंगे 4 एंड 3 को कंप्लीट करने के लिए हो जाएंगे 6 हाफ। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी क्वार्टर्स मेक 8 होल, ठीक है। सपोज ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, क्वार्टर्स हैं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, ये हो जाएगा आपका 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर मिलकर बनाते हैं 1 होल, ठीक है। तो 8 होल के लिए क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हम 8 कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा 32 क्वार्टर। समझ आ गया आपको, ठीक है। या फिर हम इसमें भी कर सकते हैं, 2 हाफ सर्कल मिलके बनाते हैं 1 होल, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 इट मीन्स हो जाएगा आपका 6 हाफ, ठीक है। आप इसमें सिंपली अपना ब्रेन यूज करके बना सकते हैं, डायग्राम यूज करके बनाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।